सो वेलकम बैक गाइस टू द अनदर वीडियो ऑफ दिस सीरीज। और मैं आपको आज बताऊंगा फ्रेम में एनिमेशन कैसे होता है, एक बेसिक आइडिया कैसे हम लोग एनिमेटेड फ्रेम बना सकते हैं। और इसमें मैं आपको बताऊंगा किसी एक पोजीशन से किसी दूसरे पोजीशन में किसी शेप को कैसे मूव करते हैं। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एक आइडिया देगा कि स्टार्टिंग में एनिमेशन में फ्रेम जो है उसे कैसे मैनेज करना है। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दो तरीके से फ्रेम हम लोग लेके आते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम्स, पहले जो मैंने आपको बताए थे, जिसमें से एक फ्रेम था जिसे हम ब्लैंक फ्रेम कहते थे और दूसरा फ्रेम था जिसे हम कंटिन्यू फ्रेम कहते थे। F5 एंड F7 आर द शॉर्टकट्स। एंड आज मैं आपको एक और फ्रेम बताने वाला हूं जो एनिमेशन को कंटिन्यू करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और इन तीनों फ्रेम में कैसे डिफरेंसेस हैं, कैसे इन्हें अप्लाई करना है, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि कैसे एग्जिस्टिंग फ्रेम में अनवांटेड फ्रेम को डिलीट किया जाता है। मैंने आपको मैनुअल एंड शॉर्टकट्स ये दोनों बताए थे। तो सबसे पहले तो ड्रैग करके आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा उन सारे फ्रेम को जिसे आप डिलीट करना चाहते हो, एंड शिफ्ट F5 इज द शॉर्टकट। तो शिफ्ट F5 आप प्रेस करोगे एंड दिस इज द शॉर्टकट टू डिलीट द अनवांटेड फ्रेम्स। अगर आपको कंटिन्यू फ्रेम लाना है तो मैंने आपको बताया था F5 इज द शॉर्टकट। F5 से कंटिन्यू फ्रेम लेके आ सकते हैं। F7 जो एक ब्लैंक फ्रेम रखेगा, ये कंटिन्यू फ्रेम नहीं है, ये एक इंडिविजुअल फ्रेम है। यहां से यहां तक हमने F5 प्रेस किया था, एक कंटिन्यू फ्रेम है, और यहां पे हमारे पास F7 से एक इंडिविजुअल फ्रेम। प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अभी हमारे पास एक इंटरफेस है और हमें यहाँ पे एक छोटा सा एनिमेशन बनाना है जिसमें एक शेप को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। तो यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ एक सर्कल। आपको इसमें कोई चेंजेस करना है देन सिलेक्शन कर लेंगे, एंड सिलेक्शन करने के बाद आप इसमें फिल में चले जाएंगे एंड यहाँ पे चेंज कर सकते हैं स्ट्रोक को। स्ट्रोक को मैं नन कर दे रहा हूँ, फिल को हम रख लेते हैं। सपोज ये एक शेप है और इस शेप के पोजीशन को हम चेंज करेंगे थ्रू एनिमेशन। अभी आपको एनिमेशन कहाँ पे चाहिए? यहाँ पे हमारे पास ये बॉल आ रहा है, स्टार्टिंग से बॉल नहीं है। तो मैं अगर यहाँ से प्ले करूँ तो इनिशियली ये बॉल है नहीं, है ना, ये ब्लैंक है। यहाँ से एक फ्रेम हमने डाला है F7 से, और यहाँ से ये विजिबल होगा। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है जिसमें से एक ऑप्शन को पिक कर सकते हो जो है क्रिएट मोशन ट्विन। क्रिएट मोशन ट्विन क्या करता है? आपके एनिमेशन को कैप्चर करने में आपको हेल्प करता है। तो अभी आप इसको क्लिक करोगे यहाँ पे बटन पे, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, एंड क्लिक करने के बाद गाइस आप यहाँ पे इसके पोजीशन को लेके चेंज कर सकते हो। तो इनिशियली फ्रेम पे हमने पोजीशन को सेट करके रखा है, मतलब जो फ्रेम स्टार्टिंग पॉइंट है वो फिक्स है। अभी हम यहाँ से यहाँ पे आ जाना चाहते हैं 40 फ्रेम में, हम इसे उठा के यहाँ पे ले जाएंगे। तो 40 फ्रेम में आप आ जाओ, यहाँ पे क्लिक कर लो एंड इसके पोजीशन को यहाँ से उठा के चेंज कर दो यहाँ से यहाँ। क्या ये चेंज हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रेम है ही नहीं। तो फ्रेम अगर होगा नहीं तो वो कैसे चेंज होगा? आप कहीं पे खड़े होगे तो बेस तो चाहिए ना, बिना बेस के तो कहीं खड़े ही नहीं हो सकते। कंट्रोल Z। ऑलराइट, अभी यहाँ पे जब आओगे तो आपको एक फ्रेम की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पे जो फ्रेम आपको लेना है वो लेना है F6। F6। ऑलराइट, F6 के जब फ्रेम आप लोगे तो यहाँ पे आपको कलर जो है वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। गॉट इट? ये एक एनिमेटेड फ्रेम है आपका। आप लास्ट वाले फ्रेम पे ही रहोगे और इसके पोजीशन को चेंज करोगे तो इसके बीच में कुछ इस तरह का आपको एक चेन की तरह दिखाई देगा। और ये जो आप डॉटेड देख रहे हो ना, 1 2 3, ये इंडिविजुअल फ्रेम्स हैं। तो जितने नंबर ऑफ फ्रेम लोगे उतने डॉट्स ज़्यादा आ जाएंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट में इसका पोजीशन यहाँ है और फाइनल पॉइंट पे इसका पोजीशन यहाँ है, और बीच में इसका पोजीशन मूव कर रहा है। गॉट इट? यहाँ पे हम लेके आ गए और यहाँ से हम प्ले में क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये मूव करके चला जाएगा। अब हम जितना ज़्यादा इसमें टाइम देंगे, यानी ड्यूरेशन जितना ज़्यादा दे देंगे, अभी आप यहाँ पे F5 कर सकते हो। F5 से कंटिन्यू फ्रेम आएगा, तो कंटिन्यू भी आता है और ब्लैंक भी आता है, दोनों चीज़ें रखनी है। ब्लैंक है तो ब्लैंक को कंटिन्यू करेगा, एनिमेशन है तो एनिमेशन को कंटिन्यू कर देगा। अब हमने इसे 70 फ्रेम दे दिया। सपोज हमने एक एनिमेशन बनाया और क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है थोड़ा सा ड्यूरेशन ज़्यादा दीजिए, बहुत ज़्यादा फास्ट चला गया, तो आपको वहाँ पे इन बिटवीन फ्रेम डालने पड़ेंगे। अब इन बिटवीन फ्रेम क्या होता है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा कंसेप्ट को समझ लेते हैं, बेसिक टूल समझ लेते हैं, फिर एनिमेशन को एक्सप्लोर हम लोग करेंगे। ओके, तो अभी हमने 10 फ्रेम से लेके 70 फ्रेम तक का ड्यूरेशन दे दिया, जिसमें आपका जो शेप है वो एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक चला जाएगा। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा टाइम देंगे एनिमेशन स्लो होगा, टाइम कम देंगे यानी ड्यूरेशन कम होगा, फ्रेम कम होगा, तो वो एनिमेशन फास्ट यहाँ पे होगा। सपोज आपने इसे तैयार कर लिया और बाद में क्लाइंट का रिक्वायरमेंट आता है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा स्लो है, इसे हमें फास्ट करना है, तो कैसे करेंगे? तो बीच के फ्रेम को डिलीट कर दो। तो अभी हम ड्रैग करके यहाँ से हम सिलेक्शन कर लेते हैं जितने फ्रेम आप
कम करना चाहते हो, सपोज 20 फ्रेम 10 फ्रेम कितना कम करना है, तो मैंने 10 फ्रेम का सिलेक्शन कर लिया और यहाँ पे हम शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं शिफ्ट F5 या फिर राइट क्लिक करेंगे और रिमूव फ्रेम में चले जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका जो फ्रेम का जो रेट है वो यहाँ पे कम हो गया है। तो यहाँ पे एक फ्रेम और मैं बढ़ा देना चाहता हूँ ताकि 60 एग्जैक्टली रहे। तो जब भी एनिमेशन रखेंगे ना तो उसके बीच में एक रिलेशन रखने की जरूरत है। पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक अगर आप 20 फ्रेम में एनिमेशन रख रहे हो और दूसरा कोई सेम शेप है जो सेम बिहेवियर के साथ आगे जा रहा है तो उसमें भी 20 फ्रेम ही रखेंगे तो वो एक जैसा लगेगा। हाँ, अगर आपका रिक्वायरमेंट है ज़्यादा कम रखना है, ऐसा कुछ एनिमेशन रखना चाहते हो, इन दैट केस आप उसे प्रॉपर मैनेज कर सकते हो जैसे भी आप चाहें। आई होप गाइस आपको आइडिया आ गया होगा कि कैसे हम लोग एनिमेशन में मोशन ट्विन को अप्लाई करते हैं और विद द हेल्प ऑफ मोशन ट्विन हम लोग किसी एक शेप में उसके पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। इसमें और कई सारी चीज़ें हैं, आप कलर भी चेंज कर सकते हो, साइज एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बाकी सारी डिटेल्स इस एनिमेशन टॉपिक मोशन ट्विन से रिलेटेड। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे।